जिनसे नुकसान ही मिल रहा हो, उन्हें भी हम छोड़ क्यों नहीं पाते? और यहाँ पर बात हो रही है रिश्तेदारों की, प्रेमी की और गुरु की। प्रश्न स्पष्ट है कि अपना कोई संबंधी है या दोस्त यार है, पुराना है, दिख रहा है कि उससे नुकसान ही मिल रहा है, उसे छोड़ नहीं पाते। वही बात उनसे जिनसे मन लगा हुआ है, प्रेम लगा हुआ है, और वही बात उनसे जिनको गुरु इत्यादि माना हुआ है कि जान भी गए कि उनकी उपस्थिति अब मन में और जीवन में घातक है, तो भी छोड़ क्यों नहीं पाते? छोड़ कैसे पाएंगे? छोड़ने वाला कौन है? हम ये समझते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते कि हमारा आंतरिक तौर पर निर्माण कैसे होता है, हम भीतर से कौन हैं। अध्यात्म में, बल्कि जीवन में ही मूल समस्या ये है कि हमने प्रभावित मैं को, संस्कारित मैं को असली मौलिक मैं समझ लिया है। आप समझ रहे हो? जैसे कि लोहे का एक टुकड़ा हो, वो चुंबक के पास बहुत दिन से रहा हो, बहुत पुराना उसने रिश्ता रखा हो। अभी जो लोहे का टुकड़ा है, जब ये चुंबक के पास बहुत दिन तक रहता है तो इसमें स्वयं भी क्या आ जाता है? चुंबकत्व आ जाता है ना। ये भी कैसा हो जाता है? चुंबक जैसा ही हो जाता है। अब ये जो टुकड़ा है लोहे का, ये विचार कर रहा है कि मैं चुंबक को छोड़ क्यों नहीं पा रहा। ये इस बात को देख ही नहीं रहा है कि दो चीजें हैं इसके भीतर जो अब इसको पूरी तरह से पकड़ चुकी हैं। पहली बात, जन्मजात रूप से तुम लोहे हो, और लोहे की वृत्ति, टेंडेंसी क्या होती है? चुंबक की तरफ खींचना। तो ये बात तो तुम्हारे जन्म के साथ ही तय हो गई कि तुम खींचोगे। और दूसरी बात तुम क्या नहीं देख पा रहे हो कि तुम बहुत लंबे समय तक चुंबक के निकट रहे हो, और उस चुंबक ने तुम में अपना जबरदस्त प्रभाव भर दिया है। तुम दो तरफ से मारे गए हो। ये तो छोड़ दो कि तुम किसी चुंबक की ओर आकर्षित हो रहे हो, अभी तो हालत ये है कि तुम स्वयं ही चुंबक बन चुके हो और तुम दूसरे लोहे के टुकड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। लेकिन ये हम देखते नहीं हैं कि हम क्या बन गए हैं, कैसे बन गए हैं। जो मैंने पहली बात बोली, हम भूल ही जाते हैं कि हमारा निर्माण कैसे हुआ है या हमारा निर्माण कैसे हो रहा है। प्रतिदिन हम प्रभावित हो रहे हैं। लोहे के लिए बड़ा मुश्किल है ना चुंबक को छोड़ देना, बहुत मुश्किल है ना। मनुष्य के लिए राहत की बात यह है कि वो जड़ पदार्थ तो है लोहे जैसा, लेकिन उस जड़ पदार्थ से आगे भी कुछ है। उसमें चेतना है, और वो चेतना मुक्ति मांगती है। वो चेतना बाहर की चुंबक से बाद में मुक्ति मांगती है। वो चेतना भीतर की चुंबक और भीतर के लोहे से पहले मुक्ति मांगती है। ध्यान हम सारा किस पर लगा देते हैं जब मुक्ति की बात आती है? तो कहिए,
बाहर वाले पे। हमें लगता है कोई बाहर वाला हम पर हावी है और हमें उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पा रहे। हमारी धारणा ऐसी होती है। हम ये नहीं देखते हैं कि बाहर वाला नहीं है। बाहर वाला कब का हमारे भीतर प्रवेश कर चुका। वो देखा बाहर रहा है, वो बैठ भीतर गया है। चूंकि वो भीतर बैठ गया है, इसीलिए तो अब बाहर भी वो छोड़ा नहीं जा रहा, नहीं तो छोड़ दिया होता। ये समझ में आ रही है बात? भीतर जो उसने अतिक्रमण कर लिया है, एनक्रोचमेंट, अगर उसको आप हटा सकें तो बाहर उसके प्रति जो आकर्षण है वो खुद ही हट जाएगा। ऐसे मत सोचिए कि आप उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। वाक्य को थोड़ा बदलिए। वो आपके भीतर घुस करके स्वयं के प्रति आकर्षित हो रहा है। वो ही हमारे भीतर घुस गया है। हम भूल क्या कर रहे हैं कि वो जिसने बाहर से अंदर आकर के हमें प्रभावित कर दिया है, उसको हम प्रभाव का नहीं, मैं का नाम दे रहे हैं। हम क्या देते हैं? मेरी इच्छा, मेरा प्रेम, मेरे विचार, मेरी भावना। बहुत कम है ये हम देख पाते हैं कि वो सब कुछ जिसे हम अपना कह रहे हैं, अपना इस तरीके से नहीं कि जैसे कोई इस पेन को अपना कहे, इस कागज को अपना कहे, ये तो फिर भी बाहरी है। अपना बहुत ही आंतरिक अर्थों में, अस्तित्वगत रूप से जिसको हम कहते हैं अहम, वो भी बाहरी है। अब हम जो फिर लड़ाई लड़ते हैं उसमें जीत असंभव हो जाती है ना। दुश्मन को अपने घर में घुसाने के बाद हम चाहते हैं कि उसी दुश्मन के जो बाहरी साथी हैं उनको परास्त कर दें। कर पाएंगे आप? कहिए। जीत की कुछ संभावना बचती अगर दुश्मन दीवार के उस पार होता। हमने क्या किया है? हमने दुश्मन को यहां अंदर ही बुला लिया है और उन सबको, वो जो अब अंदर आ गए हैं, उनको नाम क्या दे दिया है? मैं। ये मैं हूं, या ये मेरे हैं, अहम या मम, कुछ भी। और उसके बाद ये उम्मीद बांधे बैठे हैं कि अभी भी विजय संभव है। विजय का क्या अर्थ? कि वो जो बाहर वाला है वो मुझे प्रभावित करना चाहता है, मुझ पर छाना चाहता है, मैं उसे परास्त कर दूंगा। क्या अब जरा भी संभावना है? तो इसीलिए हमारी योजनाओं का असफल होना करीब करीब तय है, क्योंकि योजनाकार ही भ्रष्ट है। इसीलिए जीत के हमारे विचारों का पस्त होना तय है, क्योंकि विचारक ही बिका हुआ है। जब विचारक ही बिका हुआ है तो उसके विचारों की हैसियत क्या? बात समझ में आ रही है? आप जिनके साथ रहे हो वो आपके बाहर नहीं रह जाते, वो आपके खून में प्रवेश कर जाते हैं। मैं और क्यों सालों से कह रहा हूं कि हमारी किस्मत सबसे ज्यादा किससे निर्धारित होती है? संगति से। वो आपकी फिर नजर के आगे नहीं रह जाते, वो आपकी नजर के पीछे पहुंच जाते हैं। माने वो ये तय करने लग जाते हैं कि अब आप दुनिया को कैसे देखोगे। अब अगर वो मैं बन गए हैं तो उनको छोड़ने का मतलब क्या होगा? किसको छोड़ना? खुद को छोड़ना। और खुद को छोड़ना कैसा लगता है? जैसे हम
अरे खुद को छोड़ने का क्या मतलब होता है? मैं मर गया। इसलिए चाहे फिर कोई दोस्त यार हो, रिश्तेदार हो, प्रेमी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो जिसे लंबे समय से गुरु मान लिया है, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपकी अहम सत्ता का केंद्रीय हिस्सा बन जाते हैं। उनको छोड़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मर गए, और वो मृत्यु ही होती है। मानसिक तल पर, साइकोलॉजिकल तल पर वो एक मौत जैसा ही होता है और बड़ा दर्द होता है। लेकिन दर्द भी किसको होता है? आपको नहीं होता। दर्द उसी को होता है जो उनसे निर्मित था। एक बार आप ये समझ ले, अब उस दर्द को झेलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप उस दर्द से एक दूरी बना सकते हैं। नहीं समझे? दर्द भी किसको हो रहा है? अहम को ही दर्द हो रहा है, क्योंकि अहम जिनसे निर्मित है वो तोड़े जा रहे हैं हमसे, और दर्द होगा। कोई इस तरह की दिलासा में ना रहे कि आप आंतरिक तौर पर उन्नति कर ले जाएंगे बिना दर्द झेले। हो सकता है जिंदगी में और तरक्कियां आपको मिल जाएं बिना दर्द के, वैसा भी नहीं होता। सीधी साधारण भौतिक तरक्की के लिए भी दर्द झेलना पड़ता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तब तो आंतरिक पीड़ा से निस्संदेह गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, उसको झेलना आसान हो जाएगा जब आप ये पूछें कि ये दर्द भी किसको है। ये दर्द भी उसी को है जो तुमसे निर्मित था। माने वो असली नहीं था, माने वो मेरा नहीं था, वो नकली था, इसलिए तो उसे नकली के टूटने पे दर्द हो रहा है ना। और वो दर्द झेल लीजिए। जिंदगी को थोड़ी शुद्धि देने के लिए अगर कीमत है ये दर्द, तो सस्ते में मिल रही है शुद्धि, ले लीजिए। बात समझ रहे हैं? अब गुरुदेव ने सिखाया है कि गुरुदेव जो कुछ भी बोलें वो अकाट्य सत्य है। या छोड़िए, गुरुदेव ने सिखाया है कि गुरुदेव को अगर छोड़ा तो नरक में जाकर पड़ोगे। गुरुदेव ने सिखाया है कि गुरुदेव को अगर छोड़ा तो नरक में जाकर पड़ोगे। अब आप को जीवन के किसी मोड़ पर दिखाई दे रहा है कि गुरुदेव उल जलूल बातें करते हैं, आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको बार बार ख्याल आ रहा है कि गुरुदेव को अगर छोड़ा तो नरक में जाकर पड़ेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, गुरुदेव को आप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव ही आपके भीतर बैठ करके आपको यह विचार दे रहे हैं कि गुरुदेव को छोड़ा तो नरक में पड़ोगे। और आप सोच रहे हैं कि यह विचार आपका है। नहीं, आपका नहीं है। समझ रहे हो? जब हमें संस्कारित किया जाता है ना, तो हमें विचार दे दिए जाते हैं, धारणाएं दे दी जाती हैं, और वो कोई भी विचार, कोई भी धारणा टिक नहीं सकती जब तक उनके ऊपर एक आखिरी विचार न रख दिया जाए। वो आखिरी विचार जानते हो क्या होता है? ये विचार मेरे हैं। जैसे कि कोई डब्बा हो, मान लीजिए जो खोपड़ा है ये खाली डब्बा है, ठीक है, मन कह रहे हैं ये खाली डब्बा है, ऐसा ये है। इसके भीतर क्या भरा जा सकता है? कुछ भी भरा जा सकता है, ठीक है ना। पर इसके भीतर जो भी भरा जाएगा वो गिर सकता है। ये जो पात्र है, ये जो डब्बा है, ये उससे मुक्त हो सकता है, इसके भीतर जो कुछ भी भरा गया है।
इसीलिए भीतर कुछ भी भरा जाए, इसके भीतर क्या भरे जाते हैं? अगर ये मन है तो इसमें क्या भरी जाती हैं? धारणाएं, विचार, ये सब चीजें इसमें डाली जाती हैं। इसमें जो कुछ भी डाला जाता है वो चीज इसके भीतर टिकी रहे, इसके लिए इस पर एक आखिरी विचार जरूर डाला जाता है अनिवार्य रूप से। वो क्या? कि इसमें जो कुछ भी डाला गया है वो तुम्हारा है। उसको आप मान सकते हैं कि वो इस पात्र के ऊपर का एक ढक्कन है। अब जो कुछ भी डाला गया है वो स्थायी हो गया, अब वो नहीं हटेगा। अब आप कितनी भी कोशिश कर लें कि ये मेरे मन में क्या चलता रहता है, ये मेरे भीतर ऐसी भावनाएं क्यों आती हैं, मैं डर क्यों जाता हूं, ये वो जो भी हमारी समस्याएं होती हैं कि मेरे मन में ये सब क्यों चलता रहता है, इसलिए चलता रहता है क्योंकि जिन्होंने आपके मन में ये सब डाला, उन्होंने ये सब कुछ डालने के बाद एक आखिरी चीज ये भी डाल दी। ये क्या है? ये सील है। ये क्या है? अगर ये न डाली गई होती तो ये जो कुछ भी डाला गया है ये निष्प्रभावी हो जाता, ये कभी भी गिराया जा सकता था, इससे आप कभी भी आजाद हो सकते थे। तो आपको जब धारणाएं दी जाती हैं, उन धारणाओं के साथ एक जो आखिरी धारणा दी जाती है उसको याद रखिए। वो क्या होती है? ये धारणाएं मेरी हैं, ये विचार मेरे हैं, ये भावनाएं मेरी हैं। समझ में आ रही बात? हमें किससे लड़ना है? भीतर जो मामला है इससे, या सिर्फ इतना करना है कि ऊपर की जो सील है उसको तोड़ दें? कहिए। ऊपर जो है उसको तोड़ दो, भीतर का जो है अब कितनी देर टिकेगा, वो खुद ही गिर जाएगा। ऊपर की सील को तोड़ने को ही कोहम विधि कहते हैं। मैं कौन हूं, मेरा क्या है। सील कहती है ये पूछो ही मत मैं कौन हूं, मेरा क्या है, क्योंकि भीतर जो कुछ है वही तो तुम्हारा है। तो पूछने की जरूरत ही क्या है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है। उसने बंद कर दिया है। उसने ये जो भीतर मामला है इसी को घोषित कर दिया है मैं और मेरा। अहंता और ममता। ये मैं हूं, ये क्या है? ये मैं हूं, अहंता, और इसके भीतर जो कुछ है वो क्या है? मेरा है, ममता। इसको हटाना है। ये जो आखिरी विचार है इसको हटाना है। बहुत लंबी चौड़ी आपको लड़ाई नहीं लड़नी है, 100 मोर्चे नहीं खोलने हैं। एक जगह बस घात करिए, पूछिए कि ये सब क्या वाकई मेरा है? क्या मैं इसके अतिरिक्त और इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता? तरह तरह से सवाल करिए, पूछिए अच्छा एक बात बताओ, इसके भीतर जो कुछ है वो सदा ही ऐसा तो नहीं था ना? कभी इसमें कुछ होता है, कभी कुछ होता है। जब आप 15 साल के थे तो मन में जो सामग्री थी क्या वही आज भी है? बदल गई ना। 25 के थे तब जो सामग्री थी वो भी बदल गई ना। 35 के थे एकदम अलग, 45 के हो गए एकदम अलग। तो ये कौन सा मैं है जो समय उम्र के साथ बदलता जाता है? जरूर इस मैं की डोर किसी और के हाथ में है, और किसके हाथ में पता नहीं, पर समय के हाथ में तो है ही, क्योंकि समय इसे बदल दे रहा है। तो ये असली तो नहीं हो सकता, ये असली नहीं हो सकता। अगर ये असली नहीं हो सकता तो फिर मुझे इसकी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? जिनसे आजादी चाहिए उन्हीं के दिए हुए सिद्धांतों पर चलकर उनसे आजादी थोड़े ही पालोगे, कि पालोगे? कहो। जिनसे आजादी चाहिए, अगर उन्हीं के दिए हुए सिद्धांत हमारी बेड़ियां हैं तो उन बेड़ियों का सम्मान करते हुए कैसे आजाद हो जाएंगे हम? बोलो। कुछ समझ में आ रही है बात? प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जो आपने अभी उदाहरण दे के समझाया कि जो सील है वही शायद हमें तोड़नी है, तो वो क्या दुख जब लगेगा उसके कारण टूटेगी, या
अपनी समझ से कुछ अच्छा सुन के कोई गुरु धारण करके वो सील कैसे टूटेगी? नहीं, दुख आगे क्यों लगे? दुख तो है ही ना, दुख तो है। आपको और ज्यादा दुख चाहिए क्या दुख का अनुभव करने के लिए? लेकिन मैं समझ रहा हूं, इंसान के पास एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ताकत होती है, और वो ताकत होती है अपनी स्थितियों से सामंजस्य बैठा लेने की, एक्लेमेटाइज हो जाने की। तो दुख भी अगर बहुत समय तक और लगातार रहे तो वो फिर दुख जैसा प्रतीत भी नहीं होता। अगर आप एकदम सही बात करेंगे, ऊंचे से ऊंची बात करेंगे, तो स्वभाव तो हमारा आनंद है, निरंतर अबाध आनंद। उससे नीचे आपके मन की जो भी स्थिति है उसका नाम दुख ही है। तो कौन है जो दुख में नहीं है? नहीं समझ रहे? एब्सोल्यूट जॉय, पूर्ण आनंद के अलावा आपके मन की जो भी स्थिति है उसको एक ही नाम दीजिए, क्या? दुख। लेकिन हम दुख को परिभाषित नहीं करते आनंद की तुलना में, हम दुख को परिभाषित करते हैं पड़ोसी के सुख की तुलना में। तो इसलिए हमको यह गलतफहमी रह जाती है कि साहब हम दुखी नहीं हैं। नहीं समझ पा रहे? हम तय कैसे करते हैं कि हम सुखी हैं या दुखी हैं? हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई एब्सोल्यूट बेंचमार्क, कोई मुक्त पैमाना है नहीं। हम बड़े गुलाम लोग हैं। हमें यह भी नहीं पता कि हम कब अपने आप को सुखी माने, कब अपने आप को दुखी माने। तो हम कैसे तय कर लेते हैं कि हम सुखी हैं, दुखी हैं, जो भी हैं? कैसे करते हैं? हम दूसरों को देख करके, दूसरों की जैसी हालत है अगर वैसी हमारी हालत है और दूसरों को मान्यता मिली हुई है कि वो सुखी हैं, तो हम भी अपने आप को क्या बोल देते हैं? सुखी हैं। करते हैं कि नहीं? सोचिए, आपको बिल्कुल ना पता हो कि कौन सी चीजें सुख की हैं, कौन सी चीजें दुख की हैं, तो क्या वाकई आपको उन चीजों में सुख लगेगा जिनमें अभी लगता है? पता ना हो, माने आपको बताया ना गया हो, आपके मन में ये बात घुसेड़ ना दी गई हो, तो भी क्या आपको उन चीजों में सुख लगेगा जिनमें अभी लगता है? कहिए, आप सड़क पर चले जा रहे हैं और बगल में आपको दिखाई दे रहा है एक 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 फार्म हाउस जैसा, या एक वेडिंग हॉल है, और वहां आप सजावट देख रहे हैं, भीतर से धूमधाम की आवाजें आ रही हैं, और तुरंत आप में भावना उठती है कि भीतर जो हो रहा है वो कोई नेक काम है, खुशी का काम है। उठती है कि नहीं उठती है? अब मान लीजिए कि आपको ये सब नहीं बताया गया है। मान लीजिए आप अफ्रीका में किसी ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां पर विवाह इस तरीके से होते ही नहीं, ठीक? अब आप उसी जगह से निकल रहे हैं कि अभी भी आपके भीतर ये भावना उठेगी कि भीतर सुख का कार्यक्रम चल रहा है, पर हम में ये बात डाल दी गई है कि फलानी चीजें अगर हो रही हैं तो उसे सुख मानो, और फलानी चीजें अगर हो रही हैं तो उसे दुख मानो। ये बात सुनने में अजीब लगेगी, पर हम आंतरिक रूप से बहुत आश्रित लोग हैं। हमें नहीं पता कौन सी चीज में सुख मनाना है, कौन सी चीज में दुख मनाना है। इतना सब देख लीजिए कि क्या ये पहले से ही तय नहीं है कि किन चीजों को सुख की घटना मानना है और किन बातों को दुख की घटना मानना है? कहिए, क्या ये पहले से ही तय नहीं है? और आपके जीवन में अगर वो घटनाएं घटें और आप उनके बारे में किसी को बताएं या फेसबुक पर डाल दें, तो लोग तुरंत या तो बधाई देने आ जाएंगे या शोक संवेदना देने आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को ही पहले से पता है कि इस घटना को क्या मानना है? सुख। और दूसरी घटना को क्या मानना है? दुख मानना है।
तो ऐसे हमारे सुख का और दुख का निर्धारण होता है दूसरों को देख करके। यह सही तरीका नहीं है। आप सुख में हैं, दुख में हैं, आपकी क्या हालत है, यह जानना है तो अपने आप से यह पूछिए कि क्या एब्सोल्यूट जॉय में हूं मैं इस वक्त, और अगर नहीं है तो अपनी स्थिति को एक ही नाम दीजिए, दुख। पूर्ण आनंद से नीचे आप जिस भी हालत में हैं, आपने अपने आप को बहुत सस्ता उड़ा दिया, स्वयं के साथ बड़ा अन्याय कर दिया। लेकिन चूंकि हम उस पूर्ण आनंद में किसी को भी नहीं देखते, तो हमें लगता है कि शायद ये उपलब्धि नहीं होता होगा, हम ही बड़े खास हैं क्या, जब वो आनंद किसी को नहीं मिल रहा तो हमें ही क्यों मिले। और हम होते कौन है शिकायत करने वाले। अरे एक से एक बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं, जब उनका भी मुंह लटका हुआ है, वो भी उदास है, तो हम कौन हैं कि हम पहले तो आनंद मांगे, और वो भी उच्चतम आनंद क्यों मांगे। तो कोई थोड़ा सा लिबलिबी सी हंसी हंस दिया, हमें लगता है ये सुखी है। किसी ने एक गाड़ी खरीद ली, किसी ने कुछ कपड़ा खरीद लिया, किसी के कुछ और हो गया, हमें लगता है ये सुखी है। ये बहुत छोटा सुख है, अगर आप इसे सुख बोलना भी चाहते हैं तो। और ये सुख सिर्फ कुछ और घटनाओं की तुलना में है जिसे हम दुख बोलते हैं। ये बात अंदर जा रही है। हम जिन चीजों को सुख बोलते हैं वो सुख सिर्फ कुछ और घटनाओं की तुलना में है जिन्हें हम दुख बोल देते हैं, अन्यथा ये सुख कोई सुख नहीं है। अगर आप अपना पैमाना ऊंचा कर लें, और मैं कह रहा हूं कि कहां पर ले जाकर के रखो अपने पैमाने को, आनंद, पूर्ण आनंद, तो समझ में आएगा ना कि जीवन में कितना दुख है। तब कहोगे कि ये सब जो कुछ भी है किसी काम का नहीं है, इसमें दुख भी बहुत छोटा मिला हुआ है और सुख भी बहुत छोटा मिला हुआ है। तब फिर आदमी मांग करता है कि मुझे कुछ ऊंचा चाहिए। और ज्यादातर लोग वो मांग कर ही नहीं पाते, जीवन इसलिए व्यर्थ चला जाता है। जीवन व्यर्थ इसलिए नहीं चला जाता कि जिस पूर्ण आनंद की मैं बात कर रहा हूं वो कोई अप्राप्य चीज है, मिल ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पैदा हुए हो तो वो जो उच्चतम है उस पर अधिकार भी है आपका, मिल सकता है। मुश्किल है, असंभव नहीं है। असंभव वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको हम मांगते ही नहीं। मांगा होता तो पाने की कुछ संभावना भी बनती ना, मांगा ही नहीं तो कहां से मिल जाएगा। और क्यों नहीं मांगा? क्योंकि भ्रम ये हो गया कि हम तो पहले ही ठीक चल रहे हैं। थोड़ा सुख है, थोड़ा दुख है, कभी खुशी कभी गम चल रहा है। जीवन इसी का तो नाम है बेटा। जिंदगी में थोड़ी खुशी मिलती है और थोड़ा गम मिलता है, ले दे के जो मिलता है थोड़ा ही मिलता है। अच्छा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, मौत भी थोड़ी मिलती है क्या, या मौत पूरी मिलती है? जब मौत पूरी ही मिल जानी है तो जीवन थोड़ा थोड़ा क्यों जी रहे हो? नहीं तो बोलना भैंसे वाले को कि जिंदगी हमने बहुत थोड़ी थोड़ी जी है, मौत भी हमें तू थोड़ी सी दे दे। मौत तो वो पूर्ण देगा, कुछ नहीं बचने वाला। तो जिंदगी थोड़ी क्यों जी रहे हो? क्या बचा रहे हो? डर डर के भी बहुत क्या बचा लोगे, ये बताओ। बोलो। साफ हो रही है बात? देखो, दुख बस वही नहीं होता है कि तुम हड़हड़ा के रो पड़े। छवियां हैं बस ये कि किसी को देखा छाती पीट रहा है तो कह देंगे दुखी है। दुख यही नहीं होता है। कोई छाती पीट के रो रहा है, दुख मना रहा है, मैं समझता हूं कि थोड़ी आशा है अभी। क्या आशा है? इसे समझ में आएगा कि जीवन ठीक नहीं है, कुछ बदलेगा। मैं छाती पीटने वाले दुख से ज्यादा खतरनाक उस दुख को मानता हूं जिसमें आदमी संतुष्ट सा नजर आ रहा है।
इसने अपने दुख का दमन कर दिया है। ये दुखी है, पर इसने अपने आप को समझा लिया है कि मैं दुखी नहीं हूं। इसने झूठ मूठ ही रट लिया है संतोषम परमम सुखम। ये मान ही नहीं रहा है कि भीतर का वास्तविक हाल है क्या। ठीक है, मत मानो, मौत तो फिर भी आएगी, क्या बचा ले जाओगे। जिस चीज पर आप दावा ही नहीं करना चाहते, वो चीज आपको क्यों मिले, ये तो बताइए। ये कलम आपकी है, ये डायरी भी आपकी होगी। किसकी है ये दोनों चीजें? आपकी हैं, ठीक है। ये छोड़ के यहां चल दें तो भी इन्हीं की हैं क्या? बोलो, ये छोड़ के चले गए तो भी इन्हीं की हैं क्या? कोई चीज आपकी हो सकती है, बेशक हो सकती है, लेकिन आप उसको अपना माने ही ना, तो वो चीज थोड़ी पीछे से लपट कर आएगी आपको। हम जिन भी चीजों को अध्यात्म का शिखर बोलते हैं, आखिरी ध्येय बोलते हैं, हो सकता है कि वो आपकी हों, पर कैसे होंगी अगर आप उनको छूना नहीं चाहते, उन पे हाथ नहीं रखना चाहते, आप खुद ही उन्हें छोड़ के चल देना चाहते हैं, दूरी बनाना चाहते हैं। तो कुछ आपका हो सके उसके लिए पहले आपको उस चीज को अपना मानना तो होगा ना। आप मानेंगे ही नहीं तो क्या आपका होगा? आपकी जेब में जो रखा है वो भी आपका नहीं, अगर उसे आप अपना ना माने तो। अब ये मजेदार बात है, क्योंकि हर उल जलूल अंट-शंट चीज को तो हम अपना तुरंत मान लेते हैं, लेकिन मुक्ति हो, आनंद हो, सरलता हो, सत्य हो, इनको हम अपना नहीं मानते। जब इनकी बात आती है तो हम क्या देते हैं, देखो बेटा कम में गुजारा कर लो, बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अगर सारी मनुष्य जो स्पीशीज हैं, जाति है, जो योनि है, अगर हम सभी लोहे हैं, तो फिर ये मैग्नेट कहाँ से आए? हम किन से प्रभावित होकर मैग्नेट बन रहे हैं? जिस प्रकृति ने लोहा बनाया, उसी प्रकृति ने चुंबक भी बना दी। चुंबक में कुछ खास नहीं है, चेतना का नाम नहीं है चुंबक। चुंबकत्व भी चुंबक की एक भौतिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल भौतिक। उसका चेतना से क्या संबंध है? ठीक वैसे जैसे लोहे की और कांसे की और तांबे की और पीतल की, इन सब के अपने अपने गुण होते हैं ना, वैसे ही चुंबक का भी अपना गुण है। पहला चुंबक कोई किसी इंसान ने थोड़ी बनाया था, वो तो प्रकृति में ही था। चुंबक कोई इंसान थोड़ी बैठ करके फैक्ट्रियों में बना रहा है। बना सकते हो, लेकिन तुम नहीं भी बनाओगे तो प्रकृति में पाया जाएगा। तो प्राकृतिक चीज है। जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो सुख और दुख का आइडिया है वो इंड्यूस्ड आइडिया है, फिर हम समाज से समझते हैं, फिर उसको अंदर लेते हैं। तो अगर दुख भी हम समझ के अंदर ले रहे हैं, तो फिर दुख को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि मुक्ति तुम सुख से नहीं चाहते, मुक्ति तुम दुख से चाहते हो, और तुम्हारा स्वभाव आनंद है। ठीक है, जब तक ये समझोगे नहीं कि दुख में हो तो आनंद की ओर क्यों बढ़ोगे? इसलिए दुख की बात करना आवश्यक है। दुख की बात नहीं करोगे तो माने रहोगे कि सुख में हो, और सुख में और आनंद में एक समानता दिखती है हमको। क्या? दोनों में दुख का अभाव होता है। सुख में भी दुख का अभाव ही तो अनुभव होता है ना। और तुम्हें अगर दुख का अभाव ही अनुभव हो रहा है, भले ही वो अनुभव झूठा हो, तो तुम्हें फिर क्या जरूरत है दुख से मुक्ति की?
इसीलिए दुख से कहीं ज्यादा खतरनाक है झूठा सुख। आचार्य जी, क्या ये जो गिलास है, क्या ये खाली भी रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। फिर ये ऐसा हो जाता है, खाली होने का मतलब समझना, फिर ये ऐसा हो जाता है कि इसमें कुछ भी टिकता नहीं। खाली ऐसा नहीं हो जाता कि इसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। गिलास के खाली होने का अर्थ समझिएगा। फिर इसमें प्रवेश सब कुछ करता है, लेकिन निकासी की मनाही नहीं होती। समझे? जो आता है इसमें वो आता है और चला जाता है। आया और चला गया तो आप कह सकते हो कि गिलास खाली है। शीशे जैसा हो जाता है, दर्पण जैसा। दर्पण में बहुत कुछ आता है। आप उसके सामने आ जाइए, आप दर्पण में आ गए कि नहीं आ गए? लेकिन आप हट जाइए, दर्पण खाली हो गया। फिर ऐसा हो जाता है मन कि उसमें जो आएगा वो चिपकेगा नहीं। जो कुछ भी आएगा, ये गिलास या दर्पण ये नहीं बोलेगा कि ये मैं हूं। आया, चला गया। एक बात थी, आई, उस बात पर हमारे आंतरिक तंत्र से जो प्रतिक्रिया उठनी थी वो उठी, क्षण गया, बात गई। अब हम उस चीज को आगे लेकर के नहीं घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि ये गिलास अब सत्य में स्थापित हो गया है हाँ, उसी को वो नाम दिया जाता है। और ये रोजमर्रा के काम भी कर सकता है? तभी रोजमर्रा के काम सही होते हैं। आपको इसमें दूध डालना है और ये चिपका हुआ है पहले वाले पानी से, तो अब क्या होगा? कहिए, आपको इसमें क्या डालना है? दूध। पर इसने तो अटैचमेंट कर लिया है, तादाद में कर लिया है। कल इसमें आपने कुछ और डाला था, क्या डाला था? पानी डाला था या कुछ और बोलिए? हाँ, शरबत डाला था। या नींबू का रस डाला था आपने कल। कल इसमें आपने क्या डाला था? नींबू का रस डाला था। और अभी इसमें आप क्या डालना चाहते हैं? और इसने क्या नाम रख लिया अपना? मैं नींबू का रस हूं। क्योंकि भीतर जो चीज आई उसके साथ इसने संबंध बना लिया। अब क्या होगा? आप दूध डालेंगे तो फट जाएगा। तो वैसे ही हमारी जिंदगी फटी हुई रहती है, क्योंकि अभी जो चीज उसमें आ रही होती है, पीछे वाली आकर के उसमें भांजी मार देती है। हम्म